महिला के एक छोटे बेटे का देहांत हो जाता है। शरीर उसमें नीला पड़ गया था। आरोप ये है कि जो महिला का पति है वो शराब का आदी, शराब पी के आता और वाद विवाद करता। 5 दिन बाद महिला भी खुदकुशी कर लेती है। इसमें अब खुदकुशी है या फिर ये हत्या है, इसको लेकर ये गुत्थी पूरी की पूरी उलझी हुई है। स्टोर रूम के जो बल्ली है उसमें, जिसमें उसने दुपट्टा को फांसी का फंदा बनाया था, वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर है और वहाँ पर किसी सीढ़ी या फिर टेबल के सहारे चढ़ा जा सकता है, तभी जाकर उसमें बांधा जाएगा। लेकिन महिला की हाइट उतनी नहीं थी। कुछ ना कुछ जादू, काला जादू, इस ढंग की तंत्र मंत्र वाली चीज़ें की जा रही है और धीरे धीरे जो जहर दे दे के मारने वाली चीज़ें सामने आ रही है। मायके पक्ष वाले हैं वो मानने को तैयार नहीं है कि महिला आत्महत्या की है। इसमें ज़रूर हत्या का एंगल उन लोगों को लग रहा है। हमेशा वो जीजा जी शराब पीते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, मारते थे, पीटते थे। अभी 5 दिन पहले मेरे भांजे का मौत हुआ है, वो भी संदेह के दायरे में। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और यहाँ पर हर दिन कोई ना कोई खबर सुर्खी के केंद्र में रहता है और बीते दिनों एक ऐसा मामला सामने आया है जिसके चलते ये पूरा का पूरा मामला एक हॉट टॉपिक बन गया है। क्योंकि एक महिला जिसकी शादी 2007 में होती है, उस महिला का बढ़िया से घर बार चल रहा था अपने ससुराल में, 2 बच्चे भी हुए शादी के बाद में। लेकिन पति शराब का आदी था और आए दिन विवाद की स्थिति उनके बीच में रहती है। और अभी हाल ही में 5 दिनों पहले उस महिला के एक छोटे बेटे का देहांत हो जाता है, जिसकी बात कही जाती है कि इसकी मौत फूड पॉइजनिंग से हुई है। लेकिन शरीर उसमें नीला पड़ गया था और चूंकि पोस्टमार्टम हुआ तो उसका रिपोर्ट अभी तक आया नहीं है। लेकिन 5 दिन बाद में महिला की लाश उसके ही घर के तीसरे माले पर एक स्टोर रूम पर मिलती है, जिसके बाद में पूरा का पूरा सनसनी मच जाता है कि अभी 5 दिन पहले उसके छोटे बेटे की मौत हुई थी, अब महिला की मौत हुई है। यानी कि फांसी लगाकर आत्महत्या है या हत्या है, इसको लेकर अब पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई है। ये मामला सामने आया है कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत का, जहां पर सदर बाजार इलाके में एक सोनी परिवार रहता। सोनी परिवार में महिला का नाम, जिसकी 2007 में प्रवाल सोनी नाम के एक युवक के साथ में शादी होती है, सोना सोनी की। सोना सोनी और प्रवाल सोनी के बीच में बढ़िया से वैवाहिक जीवन चल ही रहा था। लेकिन उसके बाद में पता नहीं उनके साथ क्या होने लगा था कि दोनों के बीच में विवाद शुरू हो गए। और आरोप ये है कि जो महिला का पति है वो शराब का आदी, शराब पी के आता और वाद विवाद करता। पुरानी बस्ती में उसका खुद का ज्वेलरी शॉप भी है, लेकिन पारिवारिक जो संबंध है उनमें खटास उनकी रही पति पत्नी के बीच में। उनके 2 बच्चे भी थे, एक 14 साल का, एक 12 साल का। 12 साल का एक बेटा जिसकी मौत कुछ दिनों पहले, 5 दिनों पहले हो जाती है और उसी की शोक विलाप में पूरा का पूरा परिवार डूबा रहता है। वो उसमें पता ये चलता है कि फूड पॉइजनिंग से लड़के की मौत हुई है, बेटे की मौत हुई है और इसी के सदमे के चलते पूरा का परिवार मातम में रहता है। लेकिन 5 दिन बाद महिला भी खुदकुशी कर लेती है। इसमें अब खुदकुशी है या फिर ये हत्या है, इसको लेकर ये गुत्थी पूरी की पूरी उलझी हुई है। चूँकि महिला के मायके वालों ने बड़ा आरोप लगाया है उसके ससुराल वालों पर, महिला के पति और उसके ससुर पर। पति जो प्रवाल सोनी है उसका पुरानी बस्ती में खुद का ज्वेलरी का शॉप है, उसके घर में ससुर भी रहते हैं। लेकिन कैसे ये मौत हुई, कैसे, इसको लेकर अब पूरी की पूरी जो अटकलें हैं वो लटकी हुई है। क्योंकि जिस स्टोर रूम में आत्महत्या की गई है ऐसा करके बताया जा रहा है, फांसी के फंदे पर महिला मिली थी, उस स्टोर रूम के जो बल्ली है उसमें, जिसमें उसने दुपट्टा को फांसी का फंदा बनाया था, वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर है और वहाँ पर किसी सीढ़ी या फिर टेबल के सहारे चढ़ा जा सकता है, तभी जाकर उसमें बांधा जाएगा। लेकिन महिला की हाइट उतनी नहीं थी और आसपास ऐसे कोई सुराग नहीं मिले हैं कि वहाँ पर किसी ने सामान को हटाकर उसमें फंदा बांधा होगा। तो ये एक बड़ा सवाल परिवार वाले इसमें खड़ा कर रहे हैं, मायके पक्ष वाले लड़की के खड़े कर रहे हैं। तो फांसी हो नहीं सकता ना, क्योंकि उनका जो पैर है, उनके जो पलंग है लकड़ी का, उसमें टच हो रहा था, है ही नहीं वापस जिसमें वो खड़ी हुई। हमेशा वो जीजा जी शराब पीते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, मारते थे, पीटते थे। अभी 5 दिन पहले मेरे भांजे का मौत हुआ है, वो भी संदेह के दायरे में। दूसरा जो एंगल सामने आ रहा है वो तंत्र मंत्र का। बताया ये जा रहा है कि इस मामले में कहीं ना कहीं तंत्र मंत्र का एंगल है और परिवार लगातार
तांत्रिकों के संपर्क में रहती है और हमेशा कुछ ना कुछ उनके घर में तंत्र मंत्र वाली चीज़ें चलती रहती है। जो महिला के ससुर हैं उन पर आरोप है कि वो किसी तांत्रिक के संपर्क में थे और महिला की मौत के 2 दिन पहले ही उसको 50,000 उस तांत्रिक को दिए गए थे। वहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ जादू, काला जादू, इस ढंग की तंत्र मंत्र वाली चीज़ें की जा रही है और धीरे धीरे जो जहर दे दे के मारने वाली चीज़ें सामने आ रही है। खैर, इस मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर क्या सही है क्या गलत। मौके पर जब वहाँ पर पुलिस पहुँची तो सभी चीज़ें वहाँ पर उन्होंने खंगालने की कोशिश की। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम भी वहाँ पर पहुँची और देखा कि वहाँ पर आखिरकार इस जो हत्या है या आत्महत्या, इसकी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश अब की जा रही है। महिला के मौत के बाद में वहाँ पर सुसाइड नोट भी बरामद हुए जिसमें उन्होंने अपने छोटे बेटे का जिक्र किया है कि वो उसके पास जा रही है। उसके छोटे बेटे का 5 दिन पहले ही देहांत हुआ था, तो उस महिला ने अपने छोटे बेटे के पास जाने का जिक्र उसमें किया है, ऐसा जानकारी है। लेकिन इसमें बड़ी बात सामने जो आ रही है कि मायके पक्ष वाले हैं वो मानने को तैयार नहीं है कि महिला आत्महत्या की है। इसमें ज़रूर हत्या का एंगल उन लोगों को लग रहा है। यहाँ पर ऐसे संवेदनशील चीज़ें मिली है जिसके चलते वो लोग इस पूरे मामले पर सवाल उठा रहे हैं। अब पोस्टमार्टम के बाद, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद में ही ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार महिला की मौत की वजह आखिरकार क्या रही है, या फिर पहले से उनको किसी जहर देकर मारा गया है या फिर खुद वहाँ पर फांसी के फंदे पर तो लटकने से उसकी मौत हुई है, ये अभी स्पष्ट होना बाकी है। और दूसरी जो बात है, जो उसके बच्चे की मौत हुई थी फूड पॉइजनिंग के चलते, उसका भी रिपोर्ट आना बाकी है। और ऐसे में अगर ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं उसके बाद में पुलिस के लिए ये केस को सुलझाना आसान हो जाएगा कि आखिरकार इसके पीछे का कारण क्या है, बच्चे की मौत के पीछे का कारण क्या है और जो महिला की मौत के पीछे का कारण क्या है, इसकी स्पष्टता सामने आ जाएगी। परिवार को पूछताछ पुलिस कर रही है परिवार से लगातार, क्योंकि संदेह के दायरे में पति भी है, ससुर भी है और ऐसे में उन सारे बैकग्राउंड को खंगालने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार क्यों ऐसी विवाद की स्थितियां थी। अब इस मामले की चर्चा पूरे तरीके से है क्योंकि एक बड़ा मामला एक तरह से बन गया है। इसमें जो मृतका के भाई हैं वो लोग लगातार गंभीर आरोप इस पर लगा रहे हैं। खैर, अब मामला जांच का है, पुलिस जांच पड़ताल करेगी और तभी साफ हो पाएगा कि आखिरकार क्या कुछ इसमें सही है क्या गलत है। रिपोर्ट का इंतज़ार करना होगा। खैर, ऐसे मामलों पर आप क्या सोचते हैं, नीचे अपनी राय बताइएगा। बाकी खबरें और भी है जिसके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।